मतलब हमने विस्कस फ्लूइड का कारण क्या था? कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लेयर्स के फ्लो को क्या करते थे? रिलेटिव मोशन को अपोज करते थे, ठीक है। अब जरा हम विस्कस फ्लो का फॉर्मूला बनाते हैं, देखो एक मिनट। मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस है, ठीक है। इतनी बात। लिक्विड इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा होगा? ये इसका प्रोफाइल हो गया। ये प्रोफाइल हो गया, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो, बीच में मैंने कोई एक लेयर पकड़ी, ये वाली लेयर पकड़ ली मान लो। एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द टॉप? टॉप से कितने डेप्थ पे? वाई डेप्थ पे। कितनी थिकनेस की? डी वाई, ठीक है। इस लेयर से जो ऊपर लेयर है वो v स्पीड से चल रही है मान लो, और इस लेयर से जो नीचे लेयर है वो v माइनस डी से चल रही है, ठीक है। यानी कि ये चल रहा है कितने से? v से, इसके जस्ट ऊपर वाला, और ये कितने से? v माइनस डी से, ठीक है। अब आप देखो, जो ऊपर लेयर है उस पे किधर लग रहा होगा? पीछे। तो इस पे आगे की तरफ लग रहा होगा, ऐसे करके फोर्स। तो इसके ऊपर वाले पे क्या लग रहा होगा? पीछे। तो इस पे क्या लगेगा? आगे। एक्शन देन रिएक्शन। इसी तरीके से नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है, तो इस पे क्या लग रहा होगा? पीछे। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ शेयर जैसा अपीयर नहीं कर रहा है, जैसा शेयर में हुआ था कि दोनों सरफेसेस पे टेंजेंशियली क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स जो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, वो हमारा क्या कहलाएगा? विस्कस फोर्स, एंड दैट इज व्हाट? एफ वी बैकवर्ड, ठीक है। इतनी बात। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट इज व्हाट? एफ वी बैकवर्ड। पीछे वाला, नीचे वाला ज्यादा होगा हमेशा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये इसका शेयर शेप कैसा बना, जरा बताना। ऐसा बन गया, ठीक है। या एक कोई भी एफ वी, कोई इशू नहीं मुझे, ठीक है। इतनी बात। भाई ऊपर भी तो लेयर होगी, इस पे किधर लग रहा होगा? पीछे। तो इस पे क्या लग गया? आगे। नीचे लेयर होगी, इस पे किधर लग रहा होगा? आगे। तो इस पे किधर? पीछे। ये दोनों चीजें हैं। अब तो एफ वी लग रहा है। अब एक चीज और, एफ वी किस पे डिपेंड कर रहा होगा? सबसे पहले एफ वी डिपेंड कर रहा होगा सरफेस एरिया ऑफ द लेयर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ लेयर होगा उतना ही ज्यादा टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। भाई एक बात बताओ, अगर सरफेस एरिया इतना बड़ा है लेयर का, ये वाला है ना, तो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इसको आगे जाने से क्या कर रहे होंगे? अपोज कर रहे होंगे। अगर यही लेयर का एरिया बड़ा हो जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? नीचे ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा ये खेल? किस पे डिपेंड करेगा? एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ लेयर। सबसे पहली बात तो ये, सरफेस एरिया जैसे है इसमें, फ्रिक्शन में तो वैसे होता था। सरफेस एरिया पे कहाँ डिपेंड करता था? तो इस पे करता है, ठीक है। इतनी बात। उसमें तो एन पे डिपेंड करता था, जो नॉर्मल रिएक्शन था, कितनी जोर से उसने दबा रखा है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे ना, परेशान क्यों है, ठीक है। ये आगे किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया पे। दूसरी चीज आप ऐसे देखो, एक और चीज, अगर यहां v है और यहां v माइनस डी है, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे नीचे क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर ज्यादा तेजी से कम होगी, यानी कि विस्कस फोर्स क्या था? ज्यादा था, मतलब विस्कस है लिक्विड ज्यादा, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस इज dv by dy is called as what? वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितनी तेजी से घटेगी स्पीड
उतना ही ज्यादा क्या होगा, विस्कस होगा, या उतना ही ज्यादा क्या होगा, विस्कस फोर्स होगा। ठीक है, तो dv by dy इज व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और एक और चीज, इसमें हमने यहां नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि v डिक्रीजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस। यस और नो? Yes, sir. ओह, हाँ या ना? ठीक है, अब ये कहानी आ गई, इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एफ वी इज इक्वल टू माइनस नीटा ए dv by dy, where neta is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, ठीक है, नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब जरा हम यूनिट की बात करें, इसकी डायमेंशन तो पता चल जाएगा, यहां से आ जाएगा। यूनिट की बात करते हैं। अब यूनिट देखो, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में ये डायन में होगा, ये किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड अपॉन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सीजीएस में यूनिट क्या हो जाएगी, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगी कि नहीं होगी? एंड वन डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम वन पॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ दिस विस्कोसिटी इज व्हाट, पॉइस। ठीक है, अब अगर मैं इसको एमकेएस में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? ये किसके बराबर होगा, 10 पॉइस के बराबर। कन्वर्जन देख लो, 10 पॉइस के बराबर आ जाएगा, या 1 डेका पॉइस आ जाएगा, डेका पॉइस भी हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करें। अब लिखो जरा, बढ़े आगे, बढ़ जाए। अब लिखो जरा, विस्कस फोर्स वर्सेस सॉलिड फ्रिक्शन। जो पहले हमने फ्रिक्शन पढ़ा था और जो विस्कस फोर्स है, उनके बीच में आपस में जो भी सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है, विस्कस फोर्स वर्सेस सॉलिड फ्रिक्शन, ये हो गया। अब लिखो जरा, लिखो बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सिमिलैरिटी है, हाँ या ना? बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। दूसरी सिमिलैरिटी क्या होगी, बोथ अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, बोथ अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, हाँ या ना? दो सिमिलैरिटी हो गई। बोथ आर टेंजेंशियल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, बोथ आर टेंजेंशियल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, हाँ या ना? ठीक है भाई। अब एक चीज और, लेकिन विस्कस फोर्स जो सरफेस एरिया होता है लेयर का, उस पर डिपेंड करता है, सॉलिड फ्रिक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। तो लिखो जरा, बट विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन
surface area of layers of liquid या fluid, layers of fluid, fluid, जो भी fluid के लेयर है उसके क्या चीज, एक काम कर भाई, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसे खींच रहा था मैं, अब तो इसको दबाना शुरू कर दे तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे या दबाव पे, इस पर डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है ना, फिर उससे क्यों ले रहा है, डिपेंड्स, ठीक है, स्लाइडिंग बड़ा होता है, ठीक है, रोलिंग कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कहना गलत बात है, अगर कहीं भी लिखा है तो मत कह ऐसा कुछ, मैं नहीं जैसे कहता। आपने एक डिस्क घुमाई थी उसमें रोटेशन में, तो उसके हर पॉइंट फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ सर अगर बड़ा एरिया है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा हर पॉइंट। भैया टॉर्क की वजह से आया था वो, अलग अलग जगह पे डीएफ लग रहा था और उसके टॉर्क को कैलकुलेट करना था, ठीक है, इतनी बात, वो फ्रिक्शन का रोल नहीं था, लेकिन हर पॉइंट पे लग तो रहा था, लगने दे अलग अलग जगह पर, लेकिन उसमें क्या कहानी है देख एक मिनट, यहाँ का डीएमजी अलग है, अगले वाले का डीएमजी अलग है, तो अलग अलग लगेगा, नॉर्मल भी तो अलग अलग है, क्यों रो रहा है उसके लिए यार, जब जो बात बोल दी वो बिल्कुल सही है, फालतू बकवास में। अब क्या कह रहा था मैं, क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन लेयर ऑफ फ्लूइड बट सॉलिड फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन surface area of surfaces, does not depend upon surface area of surfaces। एक और चीज यहां देख भाई, जो विस्कस फोर्स है वो रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों लेयर्स की, हाँ या ना, क्या फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता था, नहीं डिपेंड, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी होने पे आता जरूर था, लेकिन मैग्नीट्यूड में रिलेटिव वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं था, तो लिखो जरा, लिखो विस्कस फोर्स is proportional to relative velocity between the layers, viscous force is proportional to relative velocity between the layers, हाँ या ना, अगर वो डिस्क पे स्टैटिक होता था, अगर रिलेटिव वेलोसिटी होती थी तो काइनेटिक होता था, डिपेंड तो अगर दो सरफेसेस मैग्नीट्यूड, क्या f प्रोपोर्शनल टू डेल्टा भी आया था, फिर उसी की तो बात कर रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या कहा, क्या लिखा हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू relative velocity between the layers, but solid friction magnitude do not depend on relative velocity of the surfaces, velocity of the surfaces, हाँ या ना, यस सर। अब एक और चीज, ये जो नीटा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ लिक्विड पे, लिक्विड का नेचर कैसा है, ठीक है, इतनी बात भाई, कुछ लिक्विड्स के लिए नीटा बड़ा होगा, कुछ के लिए क्या होगा, छोटा होगा, तो लिखो जरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और हमने पहले कहा था विस्कस फोर्स किसका प्रॉपर्टी है, लिक्विड का खुद का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इतनी बात, या फ्लूइड का खुद का क्या है, प्रॉपर्टी है। अब लिखो जरा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, कितने लोग कह रहे हैं घटेगी, हाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कुछ लोग बढ़ेगी क्या, ओ सॉरी घटेगी, ये घटने वाले हैं ना, और बढ़ाने वाले कितने लोग हैं, चलो पहले जो बढ़ाने वाले हैं वो बताओ क्यों बढ़ेगी, दूध है उसमें डाल के तब पकाएंगे। लड़की वो सॉलिड में, वो अलग चीज है, वो मलाई जो जमना तुम कह रहे हो ना गर्म करने पे, वो अलग कहानी है, उसमें जो वेपर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, रुक जाए एक मिनट, मुंह बंद रखे एक मिनट, सुन ले पहले पूरी बात। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा, पहला काम, सेपरेशन बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्सेस वीक पड़ेंगी,
इसका मतलब विस्कोसिटी अपने आप क्या करेगी, घटेगी। तो लिखो जरा, इन लिक्विड्स इफ, मैं जैसा लिखा रहा हूं पहले वैसे लिख लो। फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी होती है, फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, लिक्विड और गैस, तो दोनों की बात करेंगे। इन लिक्विड्स इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if temperature is increased, cohesive forces decrease, हाँ या ना? Yes, sir. Therefore viscosity decreases, अब एक फॉर्मूला जरूर दिया गया, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा, वो का हाइड्रोकार्बन के लिए कदों, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्म? इंपेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? ये शायद सही कह रही है, ठीक है। अब देखो भाई, तो इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया हमें, ठीक है, हमें पता नहीं क्यों आया, कैसे आया, बस ये दे रखा है कि नीटा इज इक्वल टू नीटा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स, नीटा नॉट विस्कोसिटी at 0 डिग्री सेल्सियस, और नीटा इज विस्कोसिटी एट टेम्परेचर T और T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतनी बात, फॉर्मूला भी घट ही रहा है, हाँ या ना भाई? जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा डिनोमीटर बढ़ेगा, नीटा क्या करेगा, घटेगा। इस फॉर्मूले पे कोई सवाल आएगा नहीं आपके पास, ठीक है, इंपेरिकल है, इससे कोई मतलब नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है भाई। इसे टोटल इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, अल्फा की यूनिट क्या होगी? गला दबा दूंगा, पर डिग्री सेल्सियस, बीटा की पर डिग्री सेल्सियस का स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेटर यूनिटलेस होना चाहिए, तभी ऊपर विस्कोसिटी और इधर भी क्या, विस्कोसिटी, ठीक है। अरे क्लियर है? कोई भी, हर कांस्टेंट यूनिटलेस नहीं होता लड़की, ठीक है, कांस्टेंट की यूनिट होती है कैपिटल जी, ठीक है, स्मॉल जी। फिर अब ये तो हो गया लिक्विड्स की बात, कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी घट गई। अब लिखो, इन गैसेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर मैं गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इन गैसेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा? विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? कितने लोग कम वाले हैं और कितने लोग ज्यादा वाले हैं? हाँ, तुम दोनों लोग एक्सप्लेन करो, ज्यादा कैसे होगी? सर क्योंकि पिछले में कम हुई। पास करें, कोलिजन जल्दी होगा, कोलिजन जल्दी होगा तो रिलेटिव मोशन जल्दी जल्दी मिलेगा हमें, रिलेटिव मोशन जल्दी। भाई एक बात बता, अगर गैसेस है तो मॉलिक्यूल्स से ही दूर हैं, विस्कोसिटी वैसे ही बहुत खत्म सी है पहले, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ेगी, तो जब वो टकराएंगे तो आपस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, इन गैसेस इफ टेम्परेचर increases, viscosity increases due to increase in collision frequency, due to increase in collision frequency, ठीक है भाई। अब अगली कहानी देखो, ये तो हमने टेम्परेचर का वेरिएशन देखा, हाँ या ना? अब हम बात करते हैं प्रेशर का वेरिएशन, ठीक है। लिखो, इन लिक्विड्स इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं लिक्विड के बाहर, ठीक है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज P0 था, कल को 2P0 हो जाए, तो उस वक्त उसी लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो इन लिक्विड्स इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, क्यों? क्योंकि
इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब सेपरेशन क्या होगा, कम होगा, फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या कहा, लिक्विड्स में प्रेशर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है। एक्सेप्शन लिखो इसमें, हालांकि फिजिक्स में बहुत कम आते हैं, एक आ गया यहाँ, बट फॉर वाटर, मैं कारण बताऊंगा, मैं एक्सेप्शन नहीं बताऊंगा, मैं लॉजिक दूंगा तुम्हें। ठीक है, बट फॉर वाटर, ठीक है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। क्या कह रही है? Solid में cage-like structure और फिर spaces थोड़ी cavities आ जाते हैं। केज लाइक मत बोल, कुछ और बोल, मजा नहीं आया। उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग Lattice अरे वो नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आओ, वो तो केज लाइक तो आइस में होता है लड़की, वाटर का कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है वो। कैसे, देखो भाई, मैंने क्या कहा कि वाटर में अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी विस्कोसिटी क्या करती है, घटती है। एक्चुअल में अगर हम वाटर की कहानी देखें तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंटर नॉट इंट्रा। ठीक है, इंटर वर्ड यूज करा हमने। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बाकी में तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आए थे, ये कैसे बनते हैं, लेयर्स में आते हैं, ऐसे लेयर्स बनते हैं। जब ये ऐसे लेयर बनते हैं, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खुल से जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो अपने चेन थोड़ी सी क्या कर जाएगी, खुल जाएगी। चेन खुल जाएगी तो अपने आप मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया, विस्कोसिटी क्या कर गई, घट गई। ठीक है, इतनी बात समझा देते हैं, रुक जा। तुम लोग ऐसे बैठे थे, मैंने सबको लट पकड़ा दिए कि कैसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर मैंने मतलब सांप सीढ़ी वाला वो देखा, सांप सीढ़ी वाला नहीं, मेले में की मिलता था खिलौना सा, ऐसे सवाल भी करा था हमने, है ना। अब अगर इसको दोनों तरफ से दबा दूं तो ये खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, वही कह रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी बात। अब हिंजेस टाइप का, ठीक है, तो वाटर एक्सेप्शन है। अब लिखो जरा अगला, आगे लिखो। इन गैसेस there is no appreciable change in viscosity when we change pressure. In gases there is no appreciable change in viscosity when we change pressure. जब हम प्रेशर बदलते हैं, ठीक है, इतनी बात, तो गैसेस में कोई खास अप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं भाई, वो थोड़ा बहुत प्रेशर में चेंज करके आप मॉलिक्यूल को जितना ही पास लाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर क्या रहेगा, नेग्लिजिबल ही रहेगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम 2-3 सवाल कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसी पे। अब देखो भाई, हमारे पास सवाल क्या है, ठीक है भाई। इस ब्लॉक के नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, ठीक है, लिक्विड डाल दिया। ठीक है, इस फिल्म की थिकनेस कितनी है, टी है, मान लो कितनी है, टी। अरे जो पानी है नीचे, पानी कितनी थिकनेस इस लेयर की, टी। ठीक है, इसका मास m2,
इसका मास m1, ये पुली है, धागा है, जैसा भी है, ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहा जा रहा है, जब हमने इसे रिलीज करा तो ये ब्लॉक v0 कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू हो गया, ठीक है। और इस ब्लॉक का ये जो सरफेस है नीचे वाला, ये सरफेस एरिया कितना दे दिया आपको, a दे दिया गया, कितना दे दिया गया, a। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी था नीचे, है ना। अब मैं बताऊं, मैं बता देता हूं, अगला वाला कर लेना, ठीक है, अगले वाले पूरा मौका दूंगा। अब देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से जा रहा है, तो ये भाई भी कितने से जा रहा है, v0 से। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, इस पे नीचे क्या लगेगा, हाँ या ना, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो t इज इक्वल टू, हाँ या ना। अच्छा, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अब एक मिनट सुनो, ये जो फ्लूइड है इसकी टॉप लेयर तो ये हो गई और बॉटम लेयर ये हो गई, हाँ या ना। टॉप लेयर तो किसके साथ मूव कर रही है, ब्लॉक के साथ, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v0, और बॉटम वाले की क्या, 0। तो dv किसके बराबर हो गया, v0 के बराबर, और dy किसके बराबर हो गया, t के बराबर, हाँ या ना। अरे भाई ठीक है, तो अब जरा देखो, ये क्योंकि आगे जा रहा है तो इस पे फ्लूइड एक क्या लगाएगा, विस्कस फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, Fv, हाँ या ना। Fv किसके बराबर, Fv इज इक्वल टू नीटा a v0 बाई t, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब एक बात तो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो चलाने वाला कौन, t, भाई ब्लॉक पे पीछे लगेगा और लिक्विड के टॉप सरफेस पे किधर, आगे, हाँ या ना। तो अब चलाने वाला कौन, t, और रोकने वाला ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, t, हाँ या ना। और t कितना, m2g, तो कितना आ गया, नीटा a v0 अपॉन t इज इक्वल टू व्हाट, आ गया नीटा। यहां से मैंने डाटा नहीं दिया आपको सवाल करने, ऐसे ही दे दिया, ठीक है, इतनी बात हो गया। अगला और करते हैं भाई। अरे लड़की, माइनस साइन तो सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा था कि अपोजिट लगता है, ठीक है, बाकी कुछ सिग्निफिकेंस नहीं था उसका। हो गया भाई, अरे क्लियर है सबको, चलो अगला देखें। यहां से नीटा आ जाएगा भाई, आपको m2 पता है, g पता है, t पता है, v0 पता है, a पता है, आगे कि नहीं आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करें। बढ़ जाए। अब मान लो ये कमरा हमारा एक नाला है, गंदे नाला जैसा, ठीक है, इसमें लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करा, तो हम टॉप व्यू ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, टॉप व्यू। ऊपर से देखना है, ठीक है। इस नाले की विड्थ कितनी, W, कितनी विड्थ है, W है, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें हमने बीच में ना एक प्लेट रख दी, मतलब ऐसे करके, मतलब ये नाला है कमरा, तो ऐसे करके ये हमने क्या रख दी, प्लेट रख दी, ठीक, कहीं पर भी, यहां से कुछ दूरी पे, वहां से कुछ दूरी पे, ठीक है, एक प्लेट रख दी बहुत पतली थिकनेस की, ठीक है, इतनी बात तो रख देते हैं। ठीक है, ये प्लेट रख दी हमने, ठीक है। अब प्लेट के इस साइड जो लिक्विड है
उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा 1 और इस साइड जो है उसकी कितनी नीटा 2। ठीक है, इतनी बात। दोनों साइड प्लेट के क्या है नीटा 1 एंड नीटा 2। वर्टिकल नहीं है सिस्टम, ये कैसा है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को खींचना शुरू करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, v0 से। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको ऐसे v0 से खींचता हूं तो एक एंड तो वो दीवार का वो है और एक ये है, ये एंड प्लेट का कितने से चल रहा है v0 से, हाँ या ना, और वो वाला एंड कितना 0, तो लेयर के ये वाले मॉलिक्यूल कितने से v0 से, वो वाले कितने 0, तो dv कितना हो गया v0 हो गया, हाँ या ना। ठीक है, और ये वाली जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी dy हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब ये एंड आगे जाएगा तो इस पे एक विस्कस फोर्स पीछे लगेगा और ऐसे इस साइड भी लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों साइड। ठीक है, चलो अब हमें क्या बताना है, अगर मैं कहता हूं इस वाले फेस से ये कितने इधर है y इधर है, तो ये कितना हो गया w माइनस y हो गया। लिखो फाइंड y, मतलब y की वैल्यू बतानी है, फाइंड y फॉर विच विस्कस फोर्स ड्यू टू बोथ फ्लूइड्स इज सेम, मतलब दोनों फ्लूइड का विस्कस फोर्स क्या है सेम मैग्नीट्यूड का है। अरे क्लियर है, फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच विस्कस फोर्स ड्यू टू बोथ फ्लूइड्स इज सेम। अरे बात समझ में आ गई, करके देखते हैं भाई, कर लो ट्राई, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब करते हैं। देखो कोई बात नहीं, मान लो इस वाले ने इस पे फोर्स लगाया कितना FV1, बेटा बातें नहीं, और इस पे लगा कितना FV2। अरे ऐसे ही है या नहीं है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, यही बात बोली है उसने, तो मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, तो FV1 इज इक्वल टू FV2। FV1 कितना नीटा 1 एरिया ऑफ प्लेट इनटू dv तो कितना हो गया v0 अपॉन w माइनस y, और इधर कितना नीटा 2 a v0 अपॉन y। सॉल्व कर लो, देखो ये आ रहा है आगे कि नहीं आ गया। एक और पार्ट बना लेते हैं इसी में क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या बन सकता है, एक बात बताओ यार, अगर मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहा हूं और पीछे ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो मुझे निकम्मो आगे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तभी तो खींच पाऊंगा, हाँ या ना। अरे पक्की बात है, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, तभी आगे जा सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो एक्सटर्नल फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा, इन दोनों का सम, ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं। ठीक है, तो अब लिखो जरा, फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है, फॉर विच एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड मस्ट बी मिनिमम, मतलब इस प्लेट को खींचना है लेकिन मिनिमम फोर्स से खींचना है, उसके लिए y की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच एक्सटर्नल फोर्स इज मिनिमम। करना चाहोगे कर दो भाई। y की वैल्यू जिसके लिए एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाना पड़े, मिनिमम लगाना पड़े, करो फटाफट। कितना W/2, निकम्मे हो तुम लोग, फिर देखो सबसे पहले देखो भाई, F एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जाना है तो किसके बराबर होना चाहिए, FV1 प्लस FV2, मानते हो, तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू नीटा 1 a V0 अपॉन W माइनस y। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, प्लस नीटा 2 a V0 अपॉन व्हाट y। ये आएगा कि नहीं आएगा, सबको क्लियर तो यस लिख दो भाई एक बार फटाफट, अगर ये बात क्लियर तो यस लिख दो। ठीक है, अब एक मजेदार बात देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम होना है और ये किसका फंक्शन है y का, तो dF एक्सटर्नल अपॉन dy इज इक्वल टू व्हाट 0, यही बनता है कि नहीं बनता है, बस इतनी सी बात है।
तो क्या हो गया, फॉर एफ एक्सटर्नल मिनिमम डी एफ एक्सटर्नल अपॉन डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, 0। हाँ या ना, जरा डिफरेंशिएट कर दो, 0। नीटा 1 ए वी नॉट अपॉन W माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस नीटा 2 ए वी नॉट अपॉन वाई स्क्वायर। ने डिफरेंशिएट कर दिया और 0 रख दिया, और इसको डिफरेंशिएट करो और किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। क्लियर है? अरे ठीक है, ए वी नॉट कट गया आपका, वाई नीटा 2 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नीटा 1 अपॉन W माइनस वाई का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब जरा देखो, ये सॉल्व ही करना है, कुछ करना तो है नहीं। अंडर रूट नीटा 2 अंडर रूट नीटा 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट नीटा 1 अपॉन W माइनस वाई। हाँ या ना? तो y किसके बराबर आ गया, W अंडर रूट नीटा 2 अपॉन अंडर रूट नीटा 1 प्लस अंडर रूट नीटा 2। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये वैल्यू y की आप यहां डाल दो, यहां डाल दो, यू विल गेट व्हाट, फोर्स मिनिमम। अरे यस और नो? हो गया भाई? दोनों साइड फ्लूइड सेम होता है, तो मतलब दोनों साइड क्या दोनों साइड फ्लूइड क्या होता, सेम होता। तो एक काम कर भाई, W/2 आ जाता है ऐसा, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना यार, तो क्यों परेशान हो रहा है? ठीक, फिर क्या फायदा होता उसका, वो तो सवाल कोई बनता ही नहीं बढ़िया सा। अब लिखो भाई, कल हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली थी, किससे, डायमेंशनली, है ना। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सही तरीके से देखते हैं, ठीक है। मिटा दूं इसे? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। पेन भी आते हैं, देखिए पड़ा हुआ है किसी कंपनी का ना, एक्चुअल में वही आदमी है, उसी के नाम के पेन चल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात अभी तक चल रहे हैं, मतलब पेटेंट है उसका। क्या चीज, पेन का नाम कहाँ चेंज हो गया, क्या हो गया, वो दूसरी रेनॉल्ड्स ही होगा, दूसरी कंपनी होगी वो, ठीक है। ये फ्रेंच कंपनी है, ठीक है, यहाँ की नहीं। अब सुनो भाई, अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इसने एक आईडी, एक नंबर निकाला कुछ करके, और उस नंबर से कमेंट करना चाहा कि फ्लूइड का मोशन टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर, इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर, यहीं से क्रिटिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी अच्छे तरीके से। इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर which describes nature of flow of fluid, nature of flow of fluid। अब जो हमारी एनसीईआरटी उसमें डायमेंशनली निकाला गया इस नंबर को, वो सब बेवकूफी है, हम प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। इतनी बात, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब स्ट्रीमलाइन है फ्लो या टर्बुलेंट है, ये बताने के लिए, ठीक है। इतनी बात। अब इसने क्या डेफिनेशन दी, लिखो, रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज, Reynolds number is defined as ratio of inertial force per unit area, inertial force per unit area
of fluid with viscous force per unit area of fluid, with viscous force per unit area, ऐसे लिख लो तो फ्लूइड की बात होगी, ठीक है, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर ई से, एंड दिस इज इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में। अब इनर्शियल फोर्स dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, यानी कि, और फ्लूइड में v तो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर जगह पर, स्पीड फिक्स होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v dm by dt लिख सकते हैं। तो r e, नहीं मैं सिर्फ अभी v dm by dt अपॉन a ये लिख सकता हूं पर यूनिट एरिया, हाँ या ना, अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया नीटा dv अपॉन dy, ऐसा कर सकता हूँ या नहीं, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। आप एक काम करो, पहले पाइप ले लो, क्योंकि ये सब लिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पाइप में बात करते हैं। पाइप पे ले या इसमें ले, पाइप ले लो, ये पाइप ले लिया हमने, ठीक है, इतनी बात, उसमें फ्लो देख रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो भाई, अगर हम सिर्फ इनर्शियल फोर्स को देखें, तो v dm by dt अपॉन a है। dm by dt क्या होता था, रो a v, हाँ या ना, तो a से a कट जाएगा, तो fi विल बी रो इंटू वट, v स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब ये सॉलिड सरफेस है मान लो, ठीक है, और ऊपर ये टॉप लेयर ऑफ लिक्विड है, ये हमारा D, और ये कितने चल रहा है मान लो V से, ठीक है, और बॉटम वाली लेयर कितना, 0, ठीक है। अब अगर मैं विस्कस फोर्स की बात करूं तो दैट वुड बी नीटा V अपॉन D, हाँ या ना, यही आएगा कि नहीं आएगा इस वाले के लिए। तो अगर मैं पुट करता हूं तो रेनॉल्ड्स नंबर कम्स आउट टू बी, यही आएगा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया था बेटा, ये भी क्या था, पर यूनिट, दोनों पर यूनिट एरिया है, चलो, है ना, क्योंकि इनर्शियल में तो कट गया, तो भाई बहुत ही बेकार लोग हैं, इसमें तो मैंने लिखा ही नहीं ना एरिया, वरना कट ही गया, पहले से काट के रखा हुआ है मैंने, अरे ठीक है। अब एरिया पहले ही खत्म कर दिया मैंने, ये पर यूनिट एरिया अपने आप ही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया ये भी अपने आप ही है, ठीक है। अब अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं तो कितना आ गया, रो v स्क्वायर अपॉन नीटा v अपॉन d, तो आर ई इज इक्वल टू रो v d अपॉन नीटा, ये आया कि नहीं आया, ठीक है, इतनी बात नोट करो जरा इसे, आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, परेशान ना हो। अब एक बात बता, तुझे पाइप में मान ले स्पीड पता है, ठीक है, तूने यहाँ पाइप में फ्लूइड की स्पीड डाली, डेंसिटी डाली, डायमीटर ऑफ पाइप डाला, और नीटा डाल दिया लिक्विड का, ये सारे पैरामीटर लिक्विड के फिक्स हैं, मतलब सिर्फ v था जो अननोन था, वो हमने मेजर कर लिया किसी मीटर से, आर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, नंबर आएगा वो, क्योंकि इट इज व्हाट, डायमेंशनलेस, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया, डायमेंशनलेस मतलब एक नंबर आएगा। अगर ये नंबर 2000 से छोटा होता है
अगर ये नंबर 2000 से क्या आता है छोटा, तो फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन। 3000 से बड़ा आता है तो टर्बुलेंट, और 2000 से 3000 के बीच में तो इट इज इन ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज आइदर फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट या टर्बुलेंट टू स्ट्रीमलाइन। कम होगा तो स्ट्रीमलाइन की तरफ आएगा, ज्यादा होगा तो किसकी तरफ जाएगा, टर्बुलेंट की तरफ। तो लिखो जरा, लिखो लिखो if RE less than equal to 2000, if RE less than equal to 2000, then if RE less than equal to 2000, then flow will be streamline, ठीक है। मतलब किसी पाइप में स्पीड देख ली हमने पानी की, वो निकाल ली, और उसके बाद हमने वैल्यू डाल दी। पानी का डेंसिटी पता है, स्पीड पता है, डायमीटर पता है पाइप का, और नीटा पता है, ठीक है, ये फैक्टर पता है, हमने निकाल दिया। तो if RE less than equal to 2000, then flow is streamline. If RE greater than 3000, then turbulent flow. Then turbulent flow. If RE between 2000 and 3000, between 2000 and 3000, then flow is in transition state. Flow is in transition state. अब कल हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है? करा था हमने ना, क्या करा था, VC इज इक्वल टू K नीटा अपॉन रो डी, यही करा था कि नहीं करा था, याद है? यहाँ पर K क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर था। एक्चुअल में क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर। अगर आपको किसी भी पाइप और किसी भी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी बतानी है तो आप RE की वैल्यू क्या कर दो, 2000 या उससे कम, मतलब मैक्सिमम होती थी क्रिटिकल, RE को 2000 रखो, उस लिक्विड का नीटा आपको पता है, उसकी डेंसिटी पता, उस पाइप का क्या डायमीटर पता, तो यहाँ से VC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता चल जाएगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, टर्बुलेंट, इससे कम हुआ तो क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन। नोट करो इस बकवास को। अरे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0, टॉप वाले की क्या, V। सबसे ऊपर वाले का हमने उतना ही ले रखा, ठीक है। हम तो पाइप के लिए पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, डायमीटर के लिए। हो गया। अब तो हमने रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन कर लिया और क्रिटिकल वेलोसिटी भी निकाल ली। अगर मैं RE की वैल्यू क्या डाल दूं, 2000, तो मुझे हर लिक्विड की क्या मिल जाएगी, किसी पर्टिकुलर पाइप में क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगी। पाइप का क्या पता होना चाहिए, डायमीटर, लिक्विड की डेंसिटी और विस्कोसिटी, ठीक है। इतनी बात। अब हम बात करते हैं, हमने आइडियल लिक्विड का फ्लो पाइप्स में पढ़ा था, कौन गवर्न करता था, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अब लिखो जरा पॉइशलेज इक्वेशन। मतलब एक था लुइस फोर्टीन, ठीक है, उसके समय के काम है ज्यादातर, फ्रांस का है ना, लुइस फोर्टीन था, सन गॉड कहता था अपने आप को, ठीक है। हाँ, लुइस फोर्टीन था, मुझे पता है बेटा, चिंता ना करो, बहुत पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो उसने डंडा चला रखा था, उसे एक महल सा बनाना था, वर्साइल्स का पैलेस जो है, ठीक है, तो उसे बनाना था। तो उसने क्या करा, खूब डंडा चला रखा था अपने जो भी उसके लोग थे कि भाई मुझे बना के दो। तो उसी टाइम पे ज्यादातर काम अकॉस्टिक्स पे और क्या कहते हैं, फ्लूइड पे हुआ था। बेचारों को बनाना पड़ गया जबरदस्ती, पागल सा राजा था, मतलब बाकी फ्रांस मर गया और वो महल बनाता रहा। EULLIS, एक मतलब सेबाइन फॉर्मूला होता है अकॉस्टिक्स का, कि हम पर्दे क्यों लगाते हैं, कितने पर्दे लगने चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। वो भी उसी टाइम पे हुआ था। बड़ा सही महल बनाया हुआ उसने, लोग देखने जाते हैं उसे।
चलो क्या कह रही है? सिनेमा हॉल में लगाए नहीं जाते वो, उस बिल्डिंग में वो छोटा सा जो रूम था उसमें भी थर्माकोल लगाया था हमने, ठीक है। मतलब कपिल जी को अकॉस्टिक्स आती है, ठीक है। अब सुनो भाई, पॉस्टुलेज इक्वेशन लिखो। मतलब ज्यादातर काम उसी समय पे हुआ था फ्लूइड का, तो उसे एक गार्डन बनाना था और वो गार्डन बहुत बड़ा सा था। मतलब पैलेस ऑफ वर्साइल्स का वो गार्डन कई किलोमीटरों में है, एकड़ों में भी नहीं है। अब वो उसमें पानी लाना था, साला वहां पानी ना था, ठीक है। तो नदी वहां लाई गई किसी तरीके से, और नदी दिखनी नहीं चाहिए थी, पानी नीचे ही नीचे आना चाहिए था। बहुत ड्रामे करवाए उसने, लोगों को बड़ा तंग करा उसने। हाँ तो राजा था वो भाई, ठीक है। मतलब वो साइंटिफिकली मारता भी था, जैसे किसी को मारना हो, मतलब जैसे किसी को सजा देनी हो तो बड़ा सा लेंस लेता था, ठीक है। और मतलब दिन के टाइम बिल्कुल जब धूप भयंकर निकल रही हो, और उसके लेंस के फोकस पे बंदे को बिठा देता था, उसकी आंखों में फोकस करवाता था लाइट। मतलब ऐसे नाटक कर रखे थे उसने, ठीक है। बढ़िया वाला था, ठीक है। मतलब मजे तो इन्हीं लोगों ने करा, साले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, चलो अब लिखो जरा। मतलब ऐसा कहते हैं, क्या पता ना करा उसने, हमें क्या पता, ठीक है। लिखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। मतलब पॉस्टुलेज इक्वेशन किस काम के लिए आती है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लो ऑफ नॉन आइडियल लिक्विड, नॉन आइडियल विस्कस लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पाइप्स, इन हॉरिजॉन्टल पाइप्स। बढ़िया चीज है, ध्यान सुनना। अभी तक हमारा लिक्विड क्या होता था? आइडियल होता था, नॉन विस्कस होता था। लेकिन अब हमारे पास लिक्विड क्या है? विस्कस है। और कैसा है? मतलब विस्कस है तो नॉन आइडियल अपने आप हो गया। कैसी पाइप है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, लिखना नहीं, पहले समझ लेना पूरी बात, क्योंकि डेरिवेशन अच्छा है इसका। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है। इतनी बात मान लेते हैं। पाइप का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। रेडियस कितना? कैपिटल आर। ये पाइप की क्या हो जाएगी? एक्सेस। अब एक बात बताओ, इसमें लिक्विड है तो क्या वो अपने आप फ्लो करेगा? विस्कस भी है, अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं। मतलब कुछ इधर से क्या लग रहा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा इस साइड, और उस साइड क्या होगा, कम होगा, तभी फ्लो कर सकता है, ठीक है। और फ्लो कैसा करेगा वो भी देख लो। प्रोफाइल बनेगा ऐसा, ऐसा प्रोफाइल बनेगा, हाँ या ना? ठीक, इतनी बात। अब ये जब प्रोफाइल बन रहा है तो देखो, एक मिनट, देखो सेंटर वाले लेयर्स की स्पीड क्या है? सबसे ज्यादा है, यस सुनो, ठीक है। अब जब ये लेयर्स आगे फ्लो करेंगी तो आगे ले जाने वाला, और अच्छा कैसे फ्लो कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम ये भी लिख देते हैं। ये देखो, ये सारी डेरिवेशंस ना जितनी भी हमने करी हैं, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी या पॉस्टुलेज इक्वेशन, ये सारी सारी डायमेंशन से हैं हमारे, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में, ठीक है। इतनी बात। और हम इसे क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन में तो मैं बता दूंगा आपको, ये दे दिया, आप प्रूव कर दो, सब लोग जानते हैं उसको करना है ना, ठीक है। अब जरा देखो, उससे कुछ पता भी नहीं चलेगा, इससे प्रॉपर पता चलेगा। अब एक चीज देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, हाँ। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, और ऊपर और कम है। ऐसे ही है कि नहीं है? ठीक है।
लेकिन एक चीज होनी चाहिए, जिस भी जगह पर हम पढ़े हैं उस जगह पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आगे वाला फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, पीछे वाला फोर्स। मतलब अगर मैं कोई लेयर बनाता हूं, मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया, मतलब कोई भी यहां पर सिलेंडर पकड़ा मैंने, ठीक है, मतलब बीच में से कोई भी सिलेंडर उठा लिया, सिलेंड्रिकल लेयर ये वाली, आर रेडियस पे डी आर वाली क्या ले ली, सिलेंड्रिकल लेयर ले ली, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v अंदर की तरफ, और इसकी कितनी, ये क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं इसमें, ये v और ये कितना, v माइनस डी, हाँ या ना, बाहर की तरफ स्पीड कम होगी, मतलब एक सिलेंडर उठा लिया इसमें से कोई भी, ठीक है। अब इस पे पीछे की तरफ ये जो सरफेस है इसका, इस टेंजेंशियल सरफेस पे विस्कस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब पूरे सिलेंडर पे लगेगा अंदर की तरफ, कॉपी दिखा, जैसे ये कोई सिलेंडर उठाया हमने, ठीक है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, तो इस पूरे पे ऐसे करके क्या लगेगा, विस्कस फोर्स पूरे कर्व्ड सरफेस पे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेयर तो कैसी होगी, कर्व्ड हो गई ना, अभी तक हम कैसे लेयर लेते थे, प्लेन लेते थे, अब क्या होगी, पहली बार कर्व्ड होगी, ठीक है, एक तो ये लगेगा, जो ये फोर्स लगेगा इसके ही बराबर आगे की तरफ प्रेशर डिफरेंस का फोर्स होना चाहिए, तभी तो भाई, ये फोर्स तो विस्कस हो गया, यहां प्रेशर अगर P प्लस डेल्टा P है तो यहां पर क्या है P, तो जो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ इस पे, दैट इज डेल्टा P की वजह से, ड्यू टू व्हाट, प्रेशर डिफरेंस। पहले मैं समझा रहा हूं किस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो ये ड्रामा हमारा क्या करेगा, ये लेयर ऐसे चलेगी। अब एक काम कर लेते हैं, आप ऐसे देखो, जो विस्कस फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड देखो, F इज इक्वल टू नीटा ए, ए इज व्हाट, 2 पाई आर इंटू एल, मैंने सिलेंडर की लेंथ कितनी ले ली, एल ले ली, हाँ या ना। तो एरिया, एरिया कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी के टेंजेंट लग रहा था, इनटू व्हाट, डीवी बाय डी आर, यही हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है, डीवी बाय डी आर, हाँ या ना। अब एक चीज और, जैसे से आर बढ़ रहा है वैसे वैसे वी क्या कर रहा है, घट रहा है, तो इसके सामने कैसा साइन, माइनस साइन, ठीक है, इतनी बात, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, एक्चुअल में तो यही फोर्स है। अब प्रेशर डिफरेंस का फोर्स, एक बात बताओ, यहाँ पर प्रेशर P प्लस डेल्टा P और उधर कितना P। अब एक बात बताओ, अगर इधर एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर, तो ऑब्वियस सी बात है इधर क्या होगा, P नॉट प्लस डेल्टा P रहा होगा, तो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स कितना, चल छोड़ दे कोई बात नहीं, तो एक बात बता, यहाँ कुछ प्रेशर होगा यहाँ कुछ होगा, ठीक है, जो चेंज है प्रेशर का इस साइड ज्यादा होना चाहिए तो मानता है, तो जो जितना ज्यादा है वो डेल्टा पी मान ले, मैंने खुश, एफ डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया जिस पे लगा रहा होगा। ये हो क्या रहा है, हो गया भाई, ये कहानी है या नहीं है। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पहले बता दो, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये दो दो भी हो गए यहाँ, अब ये कहानी आ गई, हाँ बोल, सिलेंडर आपने ऐसे दिया ना, फॉलो टाइप दिया, हाँ तो ये फोर्स डेल्टा पी बोला, एक बात बता, ये जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो तो पूरे को पुश कर रहा होगा ना, यहाँ पानी गायब तो नहीं हुआ, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, तभी फ्लो भी कर पाएगा। अब देखो, अब क्या कहानी, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नीटा 2 पाई आर एल डीवी अपॉन डी आर, ऐसा आया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, ठीक, इतनी बात, डीवी इज इक्वल टू
डेल्टा पी, रुक जाए एक मिनट, अपॉन 2 नीटा एल, हाँ या ना? ये आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अरे ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया आर की, अच्छा माइनस साइन भी था कहीं ना, वो यहां लगा दिया, ठीक है। कैपिटल आर पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। मुझे पता थी कैपिटल आर पे वेलोसिटी 0, इन वालों की तो वेलोसिटी 0 है या नहीं है? तभी तो मैं क्या बताऊंगा, किसी भी जगह पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, आर निकाल रहा हूं पहले, तो क्या आ गया, और स्मॉल आर पे कितना, v, ये निकाली भी हमने, तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन 4 नीटा एल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? अरे आगे कि नहीं आ गया? ये स्पीड हो गई किसमें, इसमें, किसकी, लिक्विड। इसके अंदर स्पीड और ज्यादा होगी, इसके बाहर और क्या होगी, कम होगी। मतलब पतले पतले सिलेंडर्स की क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो मुझे क्या मिल गया, स्पीड ऑफ लिक्विड एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, आर, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस फ्रॉम द एक्सेस, हाँ या ना? मतलब किसी भी सिलेंड्रिकल लेयर की क्या मिल गई, स्पीड मिल गई। मुझे निकालना क्या होता है, कितना वॉल्यूम पर सेकंड पाइप में फ्लो कर रहा है, कितना वॉल्यूम पर सेकंड पाइप में फ्लो कर रहा है। हाँ। लेकिन वेलोसिटी हर पर्टिकुलर एरिया की अलग अलग है, तो मैं इसमें कितना वॉल्यूम जाएगा, ये वाला, इसकी बात करूंगा पहले। ये कितना हो जाएगा, v इंटू डी ए, इसका एरिया पट्टी का, इस पट्टी का क्या एरिया, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम जितना लिक्विड का फ्लो करेगा पाइप में, ठीक है, इतनी बात। अब तो अब जरा देखो, Q डी क्यू बाय डी टी, हाँ डी क्यू, सॉरी, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू विल बी व्हाट, कितना, v इंटू डी ए, वी इंटू डी ए, क्योंकि v अलग अलग जगह अलग अलग है, तो ये वाला डी ए देखेंगे हम, हाँ या ना? इसके थ्रू कितना जा रहा है, क्लियर है? तो v इंटू व्हाट, डी ए, और डी ए कितना, 2 पाई आर डी आर, हाँ या ना? डी ए कितना, 2 पाई आर डी आर, तो डी क्यू इज इक्वल टू v इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। क्लियर है? अब जरा देखो भाई, खेल जाओ, डी क्यू इज इक्वल टू v कितना, डेल्टा p, और 2 पाई से 2 कटा, तो ऊपर पाई बच गया कि नहीं बच गया, और नीचे कितना आ गया, 2 नीटा एल, है ना? पाई, पाई बच गया, नीचे 2 नीटा एल, है ना? पक्का? और आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी आर, ऐसा आया कि नहीं आया? इसका क्या, इंटीग्रेशन, तो ये 0 से टोटल क्यू आ जाएगा, और ये कहां से, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, हाँ या ना? अब सारा खेल खत्म हमारे पास, देखो बढ़िया चीज हो गई, अभी आपको याद भी हो जाएगा ये। Q इज इक्वल टू डेल्टा P पाई अपॉन 8 नीटा L, ये कितना आएगा, R की पावर 4/2 माइनस R की पावर 4/4, ऐसे कुछ आएगा, चेक करो, हाँ या ना? तो कितना आ गया, Q इज इक्वल टू डेल्टा P पाई R की पावर 4, और नीचे ये 8 कहां से आया, ये यहाँ क्या था, 2 था, है ना? अब आएगा 8, है ना? अच्छा मैंने पहले ही लिख दिया था, मुझे याद था, ठीक है, ये आ गया। दिस इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नॉन आइडियल लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पाइप, कितना आ गया, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 नीटा एल। ध्यान सुनो, एक्चुअल में अगर प्रेशर डिफरेंस ना होता तो क्या फ्लो करता? अब जैसे हमें पढ़ाया गया है, हमें डायमेंशन, चलो पहले से नोट करो फिर बताता हूँ डायमेंशनली कैसे बताया गया।
एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है, प्रेशर डिफरेंस को मैं क्या ले लूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और बाकी सबको 8 नीटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4 को क्या ले लूंगा, रेजिस्टेंस, Yes, sir. पाइप का रेजिस्टेंस। I current Q हाँ, क्यू क्या हो गया, करंट हो गया। अरे डीबी बाई डी टी इज ऑल्सो करंट। Yes, sir. ठीक है, तो अभी करते हैं, पहले इसको देखो, हो गए, और इस पे खूब, Equal to VR बन जाएगा। हाँ तो बन रहा है, तुझे क्या परेशानी है, वी बाई आर बन रहा है। अरे ये वी हो गया, और इसको नीचे लेके आया, 8 नीटा एल अपन पाई आर की पावर 4 क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब सुनो भाई, हो गया ये, इसको और सुंदर तरीके से लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन 8 नीटा L अपॉन पाई आर की पावर 4, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, हो गया। अब अगर मैं डायमेंशनल डेरिवेशन देखूं इसकी, कौन सी वाली, डायमेंशन वाली। अब जब हमें डायमेंशनली इसी चीज को करना हो तो कैसे करेंगे, मान लो अपने पास ये पाइप है, एल लेंथ का रेडियस, एल लेंथ का पाइप है, रेडियस आर है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी विस्कोसिटी कितनी, नीटा। ठीक है, रुक जा, विस्कोसिटी नीटा। अब अगर इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा, पाइप हॉरिजॉन्टल है, प्रेशर डिफरेंस होना ही पड़ेगा तभी फ्लो करेगा, तो प्रेशर डिफरेंस मान लो कितना, डेल्टा पी पर यूनिट लेंथ, ये हमें दे दिया गया, एक क्वांटिटी ये है। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, नीटा पे, किस पे, रेडियस पे। तो अब हमें क्या बोला गया, रेट ऑफ फ्लो Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन L की पावर व्हाट, A, नीटा की पावर B और R की पावर C। यही तीन थे ना, बाकी तो कोई नहीं आ रहा, देखना जरा, P L नीटा R। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, वॉल्यूम पर सेकंड, यानी कि L की पावर 3 T माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया और नीचे लेंथ आ गया, मतलब फोर्स अपॉन वॉल्यूम आ गया, फोर्स अपॉन वॉल्यूम मतलब एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल क्यूब, यानी कि एम एल माइनस 2 टी माइनस 2 की पावर ए, नीटा कितना, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 की पावर बी, और आर कितना, एल की पावर सी। यहां से फिर से हम कर लेंगे, यहां से जब करेंगे तो हमारे पास आया क्यू प्रोपोर्शनल टू, अच्छा पहले देखो, रुको, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1 आ गई सॉल्व करने पे। ठीक है, और सी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी, -1, ठीक, -1 सॉरी, सॉल्व करने पे आ गया अपने आप, जो भी सॉल्व करा होगा हमने। तो हमारे पास क्यू क्या आ गया, क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन एल आर की पावर 4 अपॉन व्हाट, नीटा। ठीक है, ये आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी डाल दी हमने, कितनी थी, 8 पाई आया था, नहीं ऊपर पाई आया था, पाई अपॉन 8, तो प्रोपोर्शनलिटी Q इज इक्वल टू डेल्टा P पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 नीटा L। इस तरीके से डिराइव करा हुआ एनसीईआरटी में। भाई ये आ गया तेरे पास। Yes, sir. अब जब हम डायमेंशन वाला सवाल करते थे तो हम कहते थे उसमें कांस्टेंट डाल देंगे, कांस्टेंट यहाँ पाई बाई 8 है, ठीक है, इतनी बात, वो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका क्या है, लिमिटेशन ही है, कांस्टेंट तो अपने आप डालोगे, आपको याद है तो डालो, नहीं याद है तो मत डालो। ठीक है, अब ये कोई तरीका है क्या सवाल को करने का, कोई मतलब नहीं, तो बकवास है। ठीक है, हाँ बस, ठीक है। अब जरा देखो, तो एनसीईआरटी में यही करते हैं, सारे जितने भी डेरिवेशन है सब इसी तरीके से।